किचन में सलीके से रखा गया सामान जीत सकता है सबका दिल और हम अपने आप को भी जीत सकते हैं। जानिए कैसे और व्यवस्थित रख सकते हैं हम अपने किचन को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने त्योहारों की तैयारी कर रहे होंगे और क्लीनिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपने किचन क्लीनिंग की रूटीन। तो मैं किस तरीके से अपने किचन का डीप क्लीनिंग करती हूँ और थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक आपके सामने शेयर करूँगी, जिससे आपके लिए और मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और सिंपल तरीके से ही मैं अपनी जो क्लीनिंग करती हूँ, अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, और जिससे ना जो हमारा किचन है सजा हुआ रहता है, क्लीनिंग रहती है और पूरा ज़्यादा मतलब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है और कम खर्चे से भी हम अपने किचन को सजा सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं अपनी किचन की शुरुआत कर रही हूँ। ये छोटा वाला जो ड्रॉ है वहाँ से मैं क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले सभी डब्बों को मैं निकाल लूँगी बाहर, और जिससे क्या है मुझे स्पेस मिल जाती है। तो मैं इसको थोड़ी से हल्के से मॉइस्चर वाले जो कपड़े से उसको क्लीनिंग कर लूँगी। और सबसे पहले तो ये जो डब्बे हैं, जो खाली डब्बे हैं, उनको मैं साइड में करूँगी, और जो भरे हुए डब्बे हैं तो सबसे पहले तो इनको क्लीनिंग करूँगी। जो रैक है ना, तो पूरी तरीके से क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बंद रहता है ज़्यादातर। तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो मेरी यहाँ रखी जाती हैं, कम यूज़ करने वाली होती हैं, तो कम खुलता है। पर फिर भी कम खुलने के बावजूद भी थोड़ा सा जो उसकी धूल मिट्टी इसमें चली जाती है, और किस तरीके से जाती है भगवान जाने। मतलब धूल मिट्टी इतनी हो जाती है कि इसको महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो खाली डब्बे थे उनको अलग से साफ़ कर लिया है, और जो भरे हुए डब्बे थे उनको साफ़ करके रख दिया है। तो जो सबसे पहले रैक को साफ़ करने के बाद ही मैं इन सामान को जमाऊंगी। और बस जो खाली डब्बे हैं, आगे जाकर मैं कुछ डब्बों का DIY करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ वीडियो थोड़ी सी स्पीड में है, जिससे मैं सभी चीज़ें आपको मतलब शेयर कर सकूं कि किस तरीके से मेसी चीज़ों को अरेंज किया जाता है। और एक तरीके से कहा जाए, और मुझे जो मेरा भी जॉब है और उसकी वजह से थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो सोचा कि चलो मैं आज आपके सामने शेयर कर सकूं। तो यहाँ दूसरा जो रैक है उसको भी वो जिस तरीके से मैंने पहला वाला साफ़ किया था, उसी तरीके से मैं दूसरे दरवाजे को भी साफ़ कर लूँगी। और जिससे क्या है हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारी क्लीनिंग होती रहती है। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता रहता है, जो काम होता रहता है तो हमारी जो एक फ्रेशनेस लगती है कि हाँ हमारा ये काम हो चुका है, ज़िंदगी हो या हमारा घर का काम हो या किचन का काम हो, तो बस हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इधर उधर की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ जो पैकेट, जो छोटे मोटे जो पैकेट हैं जो खुले हुए थे, तो ये जो चिमटी आई हैं वो भी ऑनलाइन मैंने मंगाई थी, इसी की वजह से कि कभी कभी हम स्टेपलर लगाना भूल जाते हैं, कभी कभी स्टेपलर भी हानिकारक होता है, पता नहीं चलता है और खाने में चला जाता है। तो सबसे यूज़फुल जो ये चिमटी होती हैं, प्लास्टिक वाली चिमटियाँ, तो वो यूज़ कीजिए और इसमें कोई डर भी नहीं होता है, और फटाफट से खुले हुए जो पैकेट होते हैं वो रैप हो जाते हैं और आसानी से रखने में आ भी जाते हैं और यूज़फुल भी बहुत रहते हैं और हानिकारक भी नहीं होते हैं। पर जो नीचे पूरा जो सामान बिखरा हुआ है उसी को मुझे देख कर, और इसकी जो रेट है क्या है और इसकी एक्सपायरी रेट तो नहीं निकल गई, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे ये सभी चीज़ सेट करना होती है। टाइम तो लगता है पर हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपनी किचन को चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो बस यहाँ मैं अपने वर्क को कंटिन्यू करूँगी। और कुछ चीज़ें हैं वो जो खाली डब्बे रह जाते हैं तो उनको भी मैं स्टोर करके रखती हूँ कि कहीं ना कहीं DIY बनाने के लिए और कुछ सामान स्टोर करने के लिए हमें काम में आ जाता है।
और देखिए यहाँ मेरा जो साइड वाला ड्रॉ है वो हो गया है पूरा क्लीन। और जो वेस्टेज सामान था, वेस्टेज तो नहीं था पर जो मुझे थोड़ा सा मतलब रीयूज़ करना है तो वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। और दरवाज़ा बंद करके मैं इसकी जो फर्नीचर की बाहर से क्लीनिंग भी कर दूंगी। थोड़ी मॉइस्चर वाले जो पानी से मैं इसको गीले कपड़े से थोड़ा थोड़ा पोंछ लूँगी जिससे निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हो चुका है शाम का टाइम। तो शाम का जो किचन है वो मेरा देख सकते हो कि किस तरीके से फैला हुआ है, तो वही मुझे सुधारना है। और मैं आई थी स्कूल से, तो स्कूल से आते से ही मैंने किचन की हालत देखी तो थोड़ा सा दुख तो हुआ। मतलब एक तरीके से मतलब वो रहता है ना कि हम घर पे आते हैं तो थोड़ा किचन साफ़ रहे, क्योंकि मैं किचन साफ़ करके ही गई थी पूरी तरीके से। खाना पीना बना के गई थी और थाली लगा के गई थी कि जैसे अकेले हैं हस्बैंड, अभी बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना वाना दे सके। और उसके बाद मैं आई हूँ तो इस तरीके की हालत देखी है मैंने किचन में। और आते से ही फिर बच्चों को दूध दिया, हस्बैंड के लिए चाय बनाई और मैंने भी अपने लिए चाय बनाई, साथ में चाय पी है हमने। और थोड़ी बहुत शाम की जो छोटी मोटी भूख लगती है तो उनको चाहिए थी भेल, तो जो भेल खाने के बाद कुछ थोड़ी सी बच गई है जो आप बड़ी वाली परात में देख रहे हो, तो वो भी थोड़ी सी बचने के बाद मैंने अलग कटोरी में कर दी है। तो जो जो चीज़ें धोने वाली हैं तो वो मैं सिंक में डाल दूँगी। और जो थोड़ा बहुत जो सामान फैला हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सामान फैला था। और फिर मैं अंश को लेने के लिए भी स्कूल से आई थी तो तुरंत ही मैं अंश को लेने के लिए चली जाती हूँ, स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाता है। तो वहाँ से सब्जी लेके आ गई थी क्योंकि सब्जी भी ख़त्म होने को हो गई थी। तो फाइनली मेरा जो प्लेटफॉर्म है, काउंटर टॉप है, वो हो गया है क्लीन। और बस धोने के जो बर्तन हैं वो मैंने साइड में करके रख दिए हैं, तो वो मैं फटाफट से धो लूँगी। और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और कुछ छोटी मोटी चीज़ होती हैं, उसी चीज़ों से हमारा जो टाइम है बहुत जल्दी तरीके से निकलता है, क्योंकि बर्तन भी होते हैं, थोड़े थोड़े करके बर्तन बहुत हो जाते हैं। और दूध में गर्म नहीं की थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सुबह दूध वाले भैया आते हैं और फिर मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी। उसी टाइम पे बच्चों का लाना ले जाना भी हो जाता है, उसी टाइम पे पूजा का भी होता है। तो दूध ये थे कि बच्चों के हिसाब से दूध रखा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो मैं आके स्कूल से दूध गर्म कर दूंगी जो रात भर और सुबह के लिए हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सभी सब्जियों को धो लिया है और धो के मैं इसको मतलब टॉवल के ऊपर नितारने के लिए रख दूंगी। तो आधे 1 घंटे के बाद तब तक ये जो सब्जियां हैं पूरी नितर जाएंगी। उसके बाद मैं रख दूंगी उसको फ्रिज में, क्योंकि हम गीली सब्जियां तो रख नहीं सकते फ्रिज में, क्योंकि सब्जियां गीली ही हम फ्रिज में रख देंगे तो सड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप किसी भी कपड़े में सब्जी को धो के रख सकते हैं जिससे ये पानी सोख लेता है टाविल। और धनिया है कि धनिया आप सोच रहे होगे कि धो दिया है तो आप मतलब धनिया सड़ जाएगा, तो ये है कि थोड़ी देर हवा लग जाती है तो एक तरीके से पानी नितर जाता है, तो सब्जी भी अच्छी बनी रहती है, फ्रेश बनी रहती है। क्योंकि हम बाहर से सब्जियां लेके आते हैं तो सब्जियों में कैसे हाथ लगते हैं, दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं देख देख के, तो इसकी वजह से बाहर से सब्जियों को सबसे पहले धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए थे और थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं धो दूँगी। और वैसे मैं जॉब से आती थी तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी, पर इस बार मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि हमें एक तरीके से काम को क्लीन करना पड़ता है, पूरी तरीके से करना पड़ता है। तो हमें एक तरीके से प्लान जो होता है कि हमें ये करना है शाम को जाकर, क्योंकि त्यौहार भी आने वाला है, मतलब आ ही चुका है, 1-2 दिन रह गए हैं। गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान होंगे, उनका स्वागत करना है, तो पूरी तरीके से हमें घर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप 2 दिन का यूज़ करके आप किचन को क्लीन कर सकते हैं। एक दिन आप घर में
घर को क्लीन करने में रख सकते हैं। तो जो ये डब्बे मैंने खाली करके रख दिए थे, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है, तो ये सामान थोड़ा सा मेसी हो रहा था, तो फिर मैंने इन्हीं बर्तनों को धो दिया है। और जब भी कुछ राशन आएगा या छोटी मोटी चीज़ें रहती है ना, तो वो चीज़ यूज़ करने में उसमें आ जाएगा। तो खाली डब्बे जो है मैं साइड में रख दूँगी, जब भी ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ का एक पार्टीशन जो मेरा है वो साफ़ हो गया है किचन का, और फिर दूसरा पार्टीशन जो है वो थोड़ा सा और मैसी है, क्योंकि थोड़ा क्लीन करने में टाइम तो लगता है, पर यह है कि क्लीन हो जाएगा जब आप अपने माइंड को सेट करते हैं। और जब आपका दिमाग जो है थोड़ा बहुत थका तो रहता है, तो आते से ही मैंने चाय पानी कर लिया था, तो जिससे क्या है मेरे शरीर में एनर्जी आ गई थी। और ये है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, बस हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं अपनी क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ 2-3 जगह पर थोड़े थोड़े टुकड़ों में पास्ता रखे थे, जैसे बच जाता है तो थोड़े जल्दी जल्दी में हम उसको रैप करके रख देते हैं। तो ये सब क्लीन करने में हमें ये चीज़ पता चलती है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है। तो इससे हमें बहुत मतलब राहत मिलती है। एक तरीके सजी हुई और तरीके से लगी हुई चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। सामान को सलीके से रखना भी एक कला माना जाता है, और एक तरीके से कला ही है कि हम एक तरीके से हाउसवाइफ है, घर को मैनेज करते हैं, तो ये चीज़ कला में ही आती है, एक हुनर ही माना जाता है। तो सलीके से भी रखा जा सकता है इस सभी सामान को। न केवल आँखों को भी अच्छा लगना चाहिए, बल्कि इससे किसी भी चीज़ को जब हम निकालते हैं तो समय की भी बचत होती है। और ये है कि हाँ, एक दिन की थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर जो है हफ्ता भर या वीक में या 15 दिन की हमें टाइम की बचत मिल जाती है, और त्यौहार भी अच्छी तरीके से निकल जाता है नीट एंड क्लीन से। और ऐसा करने से सामान की जो बर्बादी होती है वो रुक जाती है, क्योंकि कभी कभी हम खुद ही रख कर भूल जाते हैं कि सामान कहाँ रखा है, और इसी के वजह से हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और समय पर जब वो सामान नहीं मिलता है ना, तो हम फिर उसको दोबारा खरीद लेते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए हमें सब चीज़ें करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो स्टोर करके रख लेना चाहिए। ये याद नहीं रहती है तो आप उस चीज़ की लिस्ट भी बना सकते हैं कि जो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है तो लिख लें, और ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा आता है, कुछ ना कुछ रेसिपी आती रहती है, तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेना चाहिए। क्योंकि जैसे पास्ता का मसाला हुआ, 2 से 3 पैकेट आते हैं, तो उस चीज़ को पूरे तो यूज़ होते नहीं हैं, तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। रबर बेल्ट आते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे मोटे जो पैकेट थे वो मैं अलग साइड में रख दी थी, जिससे क्या जब मुझे ढूंढना पड़े तो मिल जाए आसानी से। तो वो मैंने सभी एक डब्बे में मैंने कर दिया है, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी रहे। क्योंकि मैं ये वाली क्लीनिंग इसलिए डीप क्लीनिंग और कर रही हूँ क्योंकि अब त्योहारों की लाइन लगने वाली है, और बीच में इतने बिजी शेड्यूल में घर का काम, जॉब, बच्चों का देखभाल, सास ससुर को देखना, मतलब अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करना एक मतलब ड्यूटी की तरह ही है। तो इतनी सारी ड्यूटी निभाते निभाते कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को डीप क्लीनिंग करके ये पूरी तरीके से निपटा दिया है कि मुझे 1 महीने तक ये डीप क्लीनिंग ना करने पड़े, और त्योहार मेरे हैं वो पूरी तरीके से निकल जाएं अच्छी तरीके से। और क्लीनिंग तो हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार ही बन गया है, और जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो तो हमें डेली की करनी है, वीकली वाली है वो हमें संडे सैटरडे का रहता है, तो वो हम कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम या राहत मिलती है तो उस तरीके से आप टाइम को स्पेंड करके अपना काम कर सकते हैं। तो इसी शेड्यूल की वजह से मैं अपने काम को मैनेज करके रखती हूँ। पर यह है कि 1 महीने तक मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मतलब बीच में ही अभी गणेश चतुर्थी आएगी, फिर महालक्ष्मी व्रत आएगा, तो बीच में नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं ये आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ।
अक्सर हम अपनी किचन को क्लीन तो कर लेते हैं, पर कुछ कुछ कॉर्नर ऐसे रह जाते हैं कि हम उसे क्लीन करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमें भी करनी होती है, क्योंकि कुछ न कुछ मेसी सामान रहता है, कॉर्नर में हमारा हाथ नहीं जाता है, मतलब बहुत सारी समस्या होती है। तो उस चीज़ को आप कीजिए, क्योंकि एक बार टाल देंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। पर यह है कि क्लीन हो जाती है तो हमें राहत मिलती है, एक मन को शांति मिलती है, आँखों को संतुष्टि मिलती है। तो देखिए मेरा जो साइड वाला पोर्शन है वो भी मेरा क्लीन हो गया है किचन का, तो पूरी नीटी क्लीन हो गया है। मैंने सर्फ एक्सेल थोड़ा सा साबुन लगा के थोड़ा स्क्रबर से मैंने साफ़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चिकनाहट रह जाती है, तो उसके बाद मैंने थोड़े गीले कपड़े से पोंछा है, फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछा है। तो स्मेल वाली जो समस्या है वो भी रह जाती है और जो चीठापन है वो भी निकल जाएगा। और किचन में ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। सब्जी रखने वाला, मतलब आलू प्याज लहसुन वाला होता है, तो वो भी हमारा मतलब किचन का हिस्सा है। तो वो भी हमें क्लीनिंग करना है, क्योंकि मतलब हफ्ता भर हो जाता है उसको क्लीन करे हुए। और ये आलू के जो मतलब अंकुरित टाइप में हैं वो निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्याज के छिलके निकल जाते हैं, लहसुन के छिलके निकल जाते हैं, तो उसमें कचरा जमा हो जाता है। और मैंने सोचा कि इसको मैं नॉर्मली तरीके से साफ़ कर दूं, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली उस चीज़ की। तो मैंने उसको धोने के लिए बैठ गई एक तरीके से, कि इसको स्टील है, स्टील तो नॉर्मल साबुन से साफ़ हो जाता है और चमक जाता है, और इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी, तो एक तरीके से बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मानते हो कि नहीं कि त्योहार जब आते हैं तो एक तरीके से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और काम करने की जो लगन है वो दुगनी हो जाती है। तो उसी तरीके से मेरी भी इस तरीके की कंडीशन हो चुकी है कि घर बार को देखकर, जॉब को देखकर और अपने काम को भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि त्योहार आने वाले होते हैं। तो एक तरीके से हमारे घर को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है एक तरीके से। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए मतलब बीच में ब्रेक ले लिया है, और यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने बीच में चाय पी है, क्योंकि और भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा माइंड सेट करने के लिए बीच में थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का रेस्ट करना होता है, क्योंकि बीच में बच्चों को भी देखना होता है, क्योंकि मस्ती भी बहुत होती है बच्चों की। और बीच में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने बैठा दिया था कि ये कर लेना, और मैं क्लीनिंग करने के बाद देखूंगी। और बच्चे हैं कि अपना टीवी देख रहे थे, तो फिर मैं पढ़ने के लिए बैठा दी थी। और जो हमारा जो न्यूज़पेपर है, तो पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा यूज़ करने के लिए काम नहीं आता है, तो यही मैं यूज़ करने के लिए रख देती हूँ। एक रैप करने के लिए हमारे यहाँ आता है, एक तरीके से पढ़ने के बाद हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप न्यूज़पेपर नहीं यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक वाले जो कटोरे आते हैं, बॉल आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो बस ये बचे कुचे जो आलू और प्याज रह गए हैं वो इतने ही हैं, इसके बाद हो जाएंगे फिनिश। फिर नई तरीके से हम इसको खरीदेंगे और इसको स्टोर करेंगे, और वो भी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। और कैसा लगा आपको वीडियो, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप किस तरीके से अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज थोड़ा हल्का डिनर होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं, इंतज़ार कीजिएगा।